और इनकी पूरी टीम, मेरे छोटे भाई जो हमेशा कंधे से कंधा मिला के इस राजस्थान को बचाने के लिए हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। मुझे वो समय भी याद है 2013 से 18 का समय, जब वसुंधरा का राजस्थान में एक ही टारगेट था। कांग्रेस तो वसुंधरा के कदमों में पड़ गई थी। वसुंधरा कहती थी कि अरमान को बर्बाद कर दूंगी, उसको नहीं छोड़ूंगी, उसका राजनीतिक कैरियर खत्म करूंगी। तब बाड़मेर के किसान के बेटों ने बिना नेतृत्व कई बार वसुंधरा को बाड़मेर से भगाया और यह देश में संदेश दिया, वसुंधरा हनुमान किसान का बेटा है, तेजा जी का भक्त है, तेरे जैसे कई आए और कई चले गए। ये किसान के बेटों की धरती है, ये वीर तेजा जी महाराज की धरती है। हमारे भाई को हम सत्ता के शिखर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लेके आएंगे। उस समय तो मेरी पार्टी भी नहीं बनी थी। मुझे पता, छोटे छोटे बच्चे, एक मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो को अगर कोई आदमी देखे, आज से 8-9 साल पहले का वीडियो था, जिसमें बाड़मेर के दौरों के अंदर किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए छोटे छोटे बच्चे दौरों के अंदर दौड़ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल आएगा, राजस्थान को बचाएगा। मैंने पहले भी कई बार कहा कि इस जिले से मेरा पुराना जन्म का रिश्ता है, इसलिए मैं बाड़मेर बार बार आ जाता। यहाँ के नेताओं ने प्रयास किया कि हनुमान बेनीवाल को बाड़मेर में रोका जाए। हनुमान आता है, लोगों को जगाता है, अपने अधिकारों के प्रति जगाता है। उन नेताओं को तकलीफ होती है, उनके पेट में दर्द होता है। पहले जानलेवा हमला कराया मेरे काफिले पे, वो चाल किसकी थी आप भी जानते हैं, लेकिन मैंने बच्चों को लड़ने नहीं दिया। गाड़ियों के शीशे जरूर फूट गए 5-7, और तेजा जी महाराज की कृपा थी मेरे ऊपर। उस दिन बड़ा हादसा हो सकता था, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी ये चाहते थे। और आज जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके अपने पूरे जीवन के अंदर उनके ड्राइंग रूम और बेडरूम में अगर किसी की फोटो लगी हुई है तो अशोक गहलोत की फोटो है। वो हनुमान बेनीवाल को कमजोर करने का प्रयास करे थे। जब मैं जोधपुर में देश के जवानों के लिए लड़ रहा था, जब देश के जवानों ने मुझे कहा हनुमान जी इस देश में हमारे लिए कोई नहीं लड़ रहा अग्निपथ के लिए, भाइयों मैंने पहले ही दिन इस अग्निपथ का लोकसभा के अंदर विरोध किया। और जब जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, उस समय बालोतरा के अंदर आया पचपदरा में, तब कुछ सामाजिक तत्वों ने कहा रात को कि हनुमान को आने ही नहीं देंगे। मैंने कहा हनुमान जी के नाम की ताती से तो भूत प्रेत भाग जाते हैं, मैं तो साक्षात हनुमान जी। और जब मैं आया वो बिलों में छुप गए, दिखे ही नहीं, बिलों में पता ही नहीं चला कौन थे कहाँ थे। सोशल मीडिया पे धमकी, अरे तुमने तो सोशल मीडिया में धमकी सत्ता के दम पे दी है, मैं तो सत्ता के खिलाफ ही लड़ रहा हूँ। और अशोक गहलोत का भी जादू अगर खत्म किया राजस्थान के अंदर, उसके बेटे को चुनाव हरा के और जादूगर का खिताब छीना, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आपके भाई ने जोधपुर में गहलोत के बेटे को चुनाव हराया। ये मैं एक चीज मानता हूँ हमेशा, जो मेरे सुख दुख के अंदर साथ रहता है मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। और मेरे से कोई व्यक्ति मदद मांगता है, मैं उसकी मदद करता हूँ। मेरे घर पे लोग रोते हुए आते हैं और घर से हंसते हुए वापस जाते हैं। हनुमान बेनीवाल तुच्छ राजनीति नहीं करता। अगर मुझे सत्ता का शौक होता तो 2003 के अंदर वसुंधरा के साथ में मंत्री बनता, 8 में पाड़ा बदल के मंत्री बनता, 13 में फिर मंत्री बनता, 18 में बनता। और जब देश का किसान तकलीफ में था, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसानों ने कहा हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आपके अंदर वो ऊर्जा है, आप सत्ता छोड़ो। NH8 दिल्ली जयपुर का हाईवे 70 साल में कभी जाम नहीं हुआ। जब गुर्जर आंदोलन चला था तो देश का बड़ा आंदोलन था, उसमें भी NH8 जाम नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी RLP के जवानों के साथ हरियाणा और दिल्ली पुलिस आगे आ गई और हाईवे को परमानेंट बंद कर दिया। दोबारा जब कूच किया 70 दिन सड़क पे अगर देश का कोई शासक बैठा
किसान कौम के सम्मान के लिए नागौर का शासक अपनी जान हथेली में लेकर 70 दिन आपके लिए बैठा रहता। मैं चाहता तो मोदी के साथ सत्ता के अंदर जुड़ जाता, मैं भी मंत्री बन जाता, मैं भी चार्टर लेके घूमता, हेलीकॉप्टर लेके घूमता। अभी तो मैं हेलीकॉप्टर लाता हूँ लेकिन पैसे खत्म हो जाते हैं बीच में, तो कहाँ से लाऊं? रोज नहीं घूम सकता हेलीकॉप्टर लेकर, आप जानते हो सारे लोग कहते हैं हेलीकॉप्टर कहाँ चला रहे हैं, तो आप भी करवा रहे हो। बाकी अगर मेरे पास धन होता तो ईडी मेरे घर पे भी आ जाती, सीबीआई मेरे यहाँ पे आ जाती। अभी आपके पूर्व मंत्री का मैं बयान पढ़ रहा था कि आरएलपी तो गहलोत की प्रायोजित पार्टी है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर आरएलपी गहलोत की प्रायोजित पार्टी है तो फिर गहलोत के बेटे को क्यों हराया? मैंने जितवा देता उनको, प्रायोजित पार्टी होता बहुत, मैं नहीं हराया। हाँ ये सही है, पंजाब से जो लूट खसोट करके दुनिया भर का पैसा लाए हो, ईडी को पता है ससुराल ईडी के निशाने पे, ससुराल के लोगों को ईडी ने बुला लिया। अगला नंबर मंत्री जी का है, बीजेपी में जाना है, क्या बोले कि अनुमान पे आरोप लगाऊं, लोगों से सहानुभूति बटोर के और भाजपा का दामन थाम लो। भाइयों 70 साल के अंदर मैंने किसी को रोका नहीं। बड़े बड़े नेता हुए राजस्थान के अंदर, अपने घर से फरमान जारी करते थे, पार्टी नहीं बना पाए। ये लोग घूमते ना, मेरे दादाजी मैंने मना किया था कि पार्टी बना, दादाजी को बनाना था पार्टी राजस्थान के अंदर। कोई तो यूपी का झंडा पकड़ के लाता, कोई हरियाणा का बड़ा झंडा लाके जे करते रहते। मैंने पार्टी बनाई और पार्टी के टिकट बांटने के लिए ये नौजवान जो खड़े हैं ना मंच पे, इनमें ज्यादातर नौजवान नेता बन गए। इस राजस्थान में हजारों की तादाद के अंदर गुर्जर समाज, यादव समाज, जाट समाज, मेघवाल समाज, बावरी समाज, इन सबको लड़ना अगर किसी ने सिखाया तो नागौर के सांसद ने प्रत्येक नौजवान को उसके कानूनी अधिकार सिखाए, उसे लड़ना सिखाया, कानून की परिधि में रख के अपने हक और अधिकार की लड़ाई हनुमान बेनीवाल ने सिखाई। भाइयों मैं तो सत्ता का मोह छोड़ के आपकी सेवा के लिए निकल पड़ा। मुझे मंत्री नहीं बनना, जवानी के अंदर लोग मंत्री बनना चाहते हैं और फिर मंत्री बनते बढ़ते बढ़ते फिर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं तो संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूँ देश के अंदर। कोई है ऐसा? अग्निपथ के अंदर 2 लाख जवानों की रैली करके जोधपुर में प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी मैं आ रहा हूँ दिल्ली की तरफ, फिर हाईवे जाम होगा और अग्निपथ वापस लेना ही पड़ेगा। पंजाब के जब किसान आंदोलन हुआ, उस आंदोलन राजस्थान में आंदोलन नहीं था, जब किसान आंदोलन हुआ सोशल मीडिया पे बच्चे डालते थे कि हनुमान जी आप मोदी की गोदी में बैठ गए। मैंने कहा गोदी में तो आपने बिठाया था, मेरे पास तो मेरी पार्टी थी। मैंने लोकसभा चुनाव के अंदर कहा किससे गठबंधन करूं, आप लोगों ने कहा मोदी से करो, ये किया गठबंधन, आपने कहा छोड़ दिया गठबंधन। 1 मिनट मैं बोलता फेविकॉल से चिपका था मोदी से, आ गया था बाहर, आप जानते सारी बातें। लेकिन भाइयों उस आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया था, हरियाणा का किसान साथ जुड़ा, यूपी दिल्ली का किसान जुड़ा। लेकिन राजस्थान में अगर आंदोलन का बिगुल किसी ने बजाया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उस किसान आंदोलन का बिगुल बजाया और अपनी कुर्बानी इस किसान कौम के लिए दे दी। लेकिन नौजवानों का जो आंदोलन है, सेना को जो ठेके पे दिया है, इसके आंदोलन का अगर नेतृत्व कोई करेगा वो राजस्थान का जवान इस सेना के सम्मान के अंदर मैदान में इस आंदोलन को करेगा और प्रधानमंत्री को फिर झुकाएगा और अग्निपथ वापस करवा के दम लेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज जो यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा बाड़मेर की पूरी आरएलपी टीम, सर्व समाज, नौजवानों को, मेरे यहाँ मंच पे उपस्थित मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, छोटे भाई खीमसर विधायक नारायण बेनीवाल, राजू खोजा प्रधान बावड़ी, भाई उमेदराम जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं लंबिया से, भोम जी ओसिया से, रेवत जी मुंडवा से, गजेंद्र, जलाराम, थान सिंह, पूरी टीम, चेनू, ये पूरी टीम जो यहाँ खड़ी है, हमारी महिला मोर्चा, ये सीताराम जी नाइक जिन्होंने उपचुनाव के अंदर बीजेपी के दांत खट्टे कर दिए थे, बराबर वोट लिए थे सुजानगढ़ के अंदर। आपने सीताराम जी को देखा होगा हेलीकॉप्टर में घूमते हुए, देखा था ना, आजकल बहुत पॉपुलर है राजस्थान के अंदर। सत्ताराम जी देवासी, रऊफ साहब अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, जैसलमेर से आते हैं, और तमाम जो हमारी
टीम है, प्रताप जी, आंजना, सारे सम्मानित मंच बोलते, सारा आगे सम्मानित मंच। ठीक है, मैं आप सबको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि बाड़मेर से आपने साबित कर दिया कि आंधी और तूफान बाड़मेर की धरती से चलेंगे और सुनामी 23 में राजस्थान की धरती, जयपुर के अंदर सुनामी आएगी और शुरुआत बाड़मेर की धरती से होगी। भाइयों, मुझे लोग पूछते हैं कि आप बाड़मेर करते हो, बाड़मेर तो आरएलपी का जीते नहीं। मैंने कहा जीत गए ना भाई, तो मैंने बीजेपी को 3rd नंबर पर डाल दिया था, बीजेपी को तो हरा दिया था ना बाईतू के अंदर। दोनों दल है, बड़े मगरमच्छ है। हमने शुरुआत की, इस राजस्थान में कोई पार्टी नहीं बना पाया। मैं दिल्ली में जब जाता हूं तो यूपी और बिहार के एमपी कहते हैं, हनुमान जी आप लड़ते थकते नहीं, कोई उद्योगपति आपके साथ नहीं, एक पैसा नहीं, रात को 12 बजे तक बैठे रहते हो कि मैं तो बोलूंगा मेरे भाइयों के लिए, हर जाति के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, हर समाज के आरक्षण के लिए। आप देखते हो रात को 12 बजे तक इंतजार करता हूं, मुझे बोलने से रोका जाता है, फिर भी मैं कहता हूं मुझे 1 मिनट का समय दो, मेरे भाई इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल मामला उठाएगा, तो मैं पूरा प्रयास अपनी ईमानदारी से करूंगा। भाइयों, जब विधानसभा के अंदर था तभी मजबूती से लड़ता था, और विधानसभा के जो मेरे रिकॉर्ड थे वो कोई तोड़ नहीं पाएगा। 5 बार निलंबित हुआ था विधानसभा, 5 बार निलंबित। 1-8 बार होते हैं, लोग थक जाते हैं, दूसरी बार में 6 महीने 12 महीने बाद। इसके लिए हुआ, आपके लिए हुआ। वसुंधरा से अकेला व्यक्ति लड़ता था विधानसभा में, कांग्रेस के 21 लोग तो भागते थे, वो आती थी, उनको पता है उसका नाम वसुंधरा है, बंद करा देगी, मुकदमे दर्ज करा दी। मैं तो पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज हुए, हथियार जब्त कर लिए, पासपोर्ट जब्त कर लिए, लेकिन मेरे हौसले को वसुंधरा रोक नहीं पाई। हनुमान बेनीवाल पे तेजा जी का आशीर्वाद था, जसनाथ जी, खेमा बाबा का आशीर्वाद था, रामता पीर का आशीर्वाद था। वो लड़ता गया, मजबूत भाइयों को साथ लेके चलता गया। 5-5 लाख की होकार रैलियां भर के दिल्ली तक चेताया, किसानों का कर्जा माफ करो, मुफ्त बिजली दो, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, मेरे छोटे भाइयों को रोजगार दो। भाइयों, पेपर लीक की जो परंपरा राजस्थान के अंदर चली, वो परंपरा वसुंधरा के समय शुरू हुई थी। वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने इस राजस्थान को रसातल के अंदर डुबो दिया। आरपीएसए के चेयरमैन वसुंधरा के समय जेल में गए, जो अपने बेटी का एग्जाम खुद ही नंबर देते, खुद की बेटी को नौकरी लगाने के लिए। वसुंधरा के समय हुआ, कई भर्तियां रद्द हुई, गहलोत भी उससे पीछे क्यों? दोनों का गठबंधन है, अशोक गहलोत और वसुंधरा का। उन्होंने सरकार बचाने के लिए सबको फ्री हैंड कर दिया कि जाओ, मेरी गवर्नमेंट बचनी चाहिए, कुछ भी करो। ये तो अच्छा है, ये एमएलए इनकाउंटर नहीं कर रहे, नहीं तो कई विधायक इनकाउंटर करने शुरू कर देंगे। क्या करोगे? हमारे नावा के एमएलए ने किस तरह किसान के बेटे की निर्मम हत्या करा दी, गहलोत के नजदीकी महेश जोशी ने किस तरह उसका बेटा के कौन से मुकदमे लगे, जोरीलाल मीणा, राजेंद्र विदुड़ी, आपका मलिंगा, ये आधा दर्जन जो मुख्यमंत्री के करीबी लोग हैं, इन पे 302, परिवार पे 376, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, परिवहन घोटाले पे परिवहन मंत्री पे आरोप लगे। लेकिन बीजेपी मौन है, बोल नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी के विधायक, कई नेता महेश जोशी के साथ काम करते हैं। बड़े बड़े ठेके विधानसभा में जब दोनों पार्टियां हाथ मिला लेती है तो एक आवाज आती राजस्थान के किसी गरीब की, अब कौन बचाएगा राजस्थान को? तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ने के लिए सड़क पर आती है, सदन में लड़ती है और दिल्ली में लड़ती है। हम चाहते हैं, हम बचाएंगे इस राजस्थान को, समय लग सकता है। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान के अंदर व्यापार करने के लिए, जब उन्होंने देखा या तो सीधे साधे लोग हैं, भोले लोग हैं, इनको बुला के यहाँ राज कर लो, व्यापारी आए थे और राज करने लगे। 200 वर्षों तक हमें गुलाम रखा। अंग्रेजों की गुलामी के बाद सामंती ताकतों ने, जागीरदारों ने हमारे ऊपर राज किया, फिर अकाल का साया और नेताओं ने धोखा दिया। नेताओं का धोखा तो आप इससे देख लो, आजकल तो कोई आदमी प्रॉपर्टी इकट्ठी करता है ना, तो जब एमएलए एमपी का फॉर्म भरता है तो उसमें सारी चीज लिखनी होती है, नहीं तो कहीं पकड़ा जाए
सहजता खत्म हो जाएगी। आप देखिए, मेरे पिताजी 1977 में एमएलए हुआ करते थे, 8 बार एमएलए एमपी घर के अंदर हो गए। प्रॉपर्टी कितनी है? 12 लाख या 9 लाख, कितनी होगी? 9-12 लाख में तो गाड़ी भी नहीं आती है। आजकल अच्छी शॉपिंग करके आओ। जैसे हमारे 1-2 एमएलए हैं मारवाड़ के, कोई कह रहा था कि किसी को शॉपिंग करने ले गए, वो दोबारा नहीं गया, 4 लाख की शॉपिंग कर ली खुद के 1 घंटे के अंदर। वो राजू के इलाके से वहाँ विधायक हैं, तो 4 लाख की शॉपिंग 1 दिन में कर लेते। हमारी तो पूरी प्रॉपर्टी नहीं भाई, सारी मिला के। और ये बात अगर गलत हो, आरएलपी निकालो, हनुमान बेनीवाल का फार्म निकालो, पता लग जाएगा। और जो व्यक्ति करप्ट है और वो मोदी से लड़े, आप जानते हो, ईडी उसके घर चली जाती है, तो सीबीआई जाती है और उनके कदमों में चला जाता है। तो मैं देख रहा हूँ पूरे देश को। मैं जब लोकसभा के अंदर गया, एक बात सीखने को मिली कि मजबूत कौन है देश के अंदर और कौन कमजोर है। मुझे मजबूत नहीं आ रहे लोग नजर, करीब लोग कमजोर हो गए। पर्दे के पीछे जिस तरह का गठबंधन करके लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, उसे लग रहा है कि देश में एक तरफा शासन चल रहा है। राहुल गांधी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पैदल यात्रा में निकल पड़े, इससे क्या हो जाएगा? भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ, टूटा कब था भारत तो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। और किस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप देखिए, नए फौज, नई फौज में, कभी कोई पास में, कभी तीसरा पास में, पंजाब में कोई और, हिमाचल में कोई और, जैसा इलाका वहीं की नेत्रियां, वहीं की अभिनेत्रियां। ये क्या तमाशा देश के अंदर, बताओ मुझे, इससे बड़ा क्या तमाशा होगा? और कौन बोलेगा आपके लिए? आपको तेजाजी महाराज तो आएंगे नहीं। लोग मुझे कहते हैं मीडिया वाले, आप बताओ, अरे बीजेपी वालों को बयान लो ना, बोले वो तो नहीं दे रहे हैं, देंगे कहाँ से? वो देंगे तो काउंटर होगा। ये बयान देने का काम भी, सच बोलने का काम भी अब हमारा ही बचा है, क्योंकि हम ही सच बोल रहे हैं राजस्थान के अंदर। और इसलिए बोल रहे हैं कि चारों तरफ सरकारों ने जांच करा ली, फोन टेप करा लिए, झूठे मुकदमे लगा दिए, टारगेट पे रखा, लेकिन हमें सरकारें थका नहीं पाई। ये वो बजरी माफिया जिसके खिलाफ बाड़मेर के अंदर आंदोलन का जो बिगुल आप लोगों ने बजाया, मैं बधाई दूंगा पूरा राजस्थान, बालोतर और बाड़मेर के जवान किसानों को दोनों हाथों से धन्यवाद और आशीर्वाद दे रहा है कि आखिर कोई तो है जो बजरी माफिया के खिलाफ लड़ रहा है। भाइयों, मैंने बजरी माफिया के खिलाफ कई नेताओं को लड़ते हुए देखा था। सुबह लड़ते हैं और दूसरे दिन सुबह बजरी माफिया उनके घर पे अच्छे 5-4 फोन, कुछ सोने का आइटम, कुछ डायमंड, कुछ पैसा लेकर पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, हमने तो फॉर्मेलिटी करी थी, आप तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो। यही है तो क्या। यहाँ जब बाड़मेर के अंदर आंदोलन चला, पहले दिन सारी पार्टियों के लोग आए, सर्व समाज के लोग आए और बैठ के तय किया था कि बजरी के मामले में राजनीति नहीं होगी, बजरी सबको चाहिए। बजरी कांग्रेस को भी चाहिए, बजरी बीजेपी के लोग भी बजरी यूज करते हैं, आरएलपी के लोग करते हैं, बसपा के भी करते हैं। हर गरीब आदमी अपना घर बनाएगा तो अपने खेतों से, नदी से थोड़ी बहुत बुआर के अगर वो ट्रॉली बजरी भर लाता है, उसमें कौन सा पाप हो गया? बात हुई थी, मिलजुल के बात करेंगे। मैंने अचानक देखा कि कांग्रेस के मंत्री खुद ही सड़क पे आ गए। अब आप बताओ कि कांग्रेस के मंत्री अगर राजस्थान में ये कहते घूमे कि काम ठीक नहीं हो रहा है तो छोड़ दो मंत्री पद। अरे कम से कम मंत्री रहते हो तो ये बात मत बोलो। मैंने आज मीडिया वाले मुझे पूछ रहे थे कि पायलट साहब ये कह रहे हैं। अरे मैंने कहा तो पायलट साहब तो 4.5 साल से कह ही रहे और क्या किया उन्होंने? माने से चले गए थे, बोले मैं गिराऊंगा सरकार, उसमें मैं भी सरकार गिरा में। उनके साथ 3 विधायक मेरे गहलोत के खिलाफ थे, लेकिन अचानक पायलट का हृदय परिवर्तित हुआ और मानेसर से सारी टीम को लेके और गहलोत के घर पे आ गए वापस। ये देखा नहीं देखा आपने? ये तस्वीर देखी थी आप लोगों ने? और अब मैं रोज बयान पढ़ रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ पायलट साहब क्यों परेशान हो रहे हो? आपके पिताजी का इतना बड़ा नाम था, उधर समाज आपके साथ है राजस्थान के अंदर। नई पार्टी बनाओ, आप पार्टी बनाओ, मेरी पार्टी बनी हुई है। और किसी के मन में अगर उसका दम घुट रहा है वो भी पार्टी बनाओ, आ जाओ, बना के लड़ाई लड़ते हैं राजस्थान के अंदर। और अगर बना के लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी को घर बिठा देंगे। लेकिन डराने में और कुछ करने में बहुत जोर आता है। मैं तो निकल पड़ा
और अब इतना आगे निकल गया कि अब हनुमान बेनीवाल से समझौते के लिए लोग उसके दरवाजे पे आते हैं। मैं किसी के दरवाजे पे समर्थन और समझौता करने नहीं जाता। मेरा सर अगर झुकता है तो आप लोगों के सामने झुकता है, तेजाजी महाराज के दरबार में झुकता है, राम साहब पीर के आगे झुकता है। किसी नेता को मैं नेता नहीं मानता। मेरे आदर्श भगत सिंह जैसे लोग हैं जिनकी मैं हमेशा बात करता हूँ, जिन्होंने प्राण न्यौछावर करके भारत माता को गुलामी के बेड़ों से मुक्त कराया था। मैं वीर तेजाजी महाराज की हमेशा बात इसलिए भी कहता हूँ कि पुराने जमाने में लोग बात कह देते थे, वो बात के धनी होते थे और ये कहते थे बात और बोल एक होना चाहिए। लेकिन आज आप देखिए, सुबह तो कह रहे हैं गहलोत जिंदाबाद और शाम को कह रहे गहलोत सही नहीं। सुबह कहते ये जिंदाबाद, शाम कहते ये सही नहीं। अरे सही कौन है ये बताओ? खुद का काम निकले जब तो सही और खुद की दुकान बंद और सब गलत। यही चल रहा है और क्या चल रहा है राजस्थान। भाइयों लोगों को मेरे से खतरा भी है। गलती से अगर आ गया सत्ता के आसपास, मैंने पहले कह दिया था कि जितने भी भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट अधिकारी है, आप देखिए हर जांच अपन कहते हैं कि एसओजी को दे दो, जांच एसओजी से करा लो। एसओजी के एडिशनल एसपी 2 करोड़ और 50 लाख रुपए तो घूस लेते हुए 2 करोड़ की घूस मांगी और ये कहा उसने कि पैसा ऊपर तक जाता है। ऊपर कौन है? एसओजी का एडिशनल डीजी है और उसके बाद सीएम कार्यालय है, सीएम ऑफिस है। सीएम के ओसी देवाराम पर आरोप लगे। अमित ढाका जो मुख्यमंत्री का गृह विभाग का काम देखता था, पंजाब केडर का आईएएस, जो आपके मंत्री जी लेके आए थे राजस्थान में जब पंजाब के प्रभारी थे, पूरी लूट खसोट करी राजस्थान में। ये जो सुरेश जिसका नाम चल रहा है पेपर लीक में, ये अमित ढाका का भाई बनके राजस्थान में अधिकारियों को धमकाता था, कहता अमित ढाका है, मैं सुरेश ढाका, हम दोनों भाई है। यही चला था राजस्थान का। तो करो कार्रवाई। मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूँ, गहलोत साहब 98 3 और 8 से 13 जो आपकी सरकार थी उसमें अंतर आ गया। अब की बार आप सरकार बचाने में लगे हो। आप ये प्रकरण सरकार बचाना चाहते हो और सचिन पायलट ये प्रकरण मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अगर कोई लड़ रहा है आपके लिए, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो किसान के जयकारे के साथ, जवान के जयकारे के साथ लड़ाई लड़ रही है। गहलोत जी, हमने एक ही मांग करी है कि पेपर लीक चाहे रीट का हुआ, लोकसभा में मामला उठाया, विधानसभा में लड़े, और जब सेकंड ग्रेड का पेपर आउट हुआ, आउट होने के 4 घंटे बाद सबसे पहले आरएलपी ने 4 बड़े प्रदर्शन किए। जोधपुर गहलोत के घर में, जोधपुर उनके इलाके के अंदर, बीडी कला का इलाका बीकानेर, अजमेर आरपीएससी और जयपुर राजस्थान जिले के मुख्य द्वार पे 4 घंटे के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 4 प्रदर्शन किए। 33 जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किए। और 3 दिन पहले जो जयपुर में प्रदर्शन था, आपने देखा होगा कि 15,000 से ज्यादा नौजवान -2 डिग्री ठंड के अंदर अपने अपने साधनों से जयपुर आए और पूरे राजस्थान के अंदर संदेश दिया कि नौजवान और किसानों के लिए आरएलपी हमेशा तत्पर है, किसी भी वक्त हमें याद कर लेना। भाइयों, मैं तो अशोक गहलोत से एक ही मांग कर रहा हूँ कि हम तो खाली सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक की करवा दो सीबीआई जांच। आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हो? क्या आपने खुद जांच करी है? ठीक है, आपके कोई लोग होंगे तो उसमें इन्वॉल्व है, आ जाएंगे। पहले कौन सी आपने सीबीआई जांच नहीं करे? जब भौरी का कांड हुआ था तब महिपाल मदेना, मलखान सिंह और जब बाबूलाल नागर का नाम आया तब गहलोत को सीबीआई जांच के लिए हमने तो नहीं कहा, खुद ही करा ली। अरे जब उस समय करा ली, उनको जड़ों में ठूस दिया, अब आपको कराने में क्या दिक्कत है? हम सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड पेपर की सीबीआई जांच करो। कल मैं सचिन पायलट के बयान सुन रहा था, अच्छी बात है। वो बोल रहे थे कि पेपर लीक, उस जो तिजोरी है उसमें जादूगरी से निकल गया। जादूगरी से मतलब जादूगर कौन है आप भी जानते हो, जादूगरी किसने करी, सीधा सीधा आरोप लगा दिया। मैं पायलट साहब से पूछना चाहता हूँ, आप तो राहुल प्रियंका के नजदीक हो, आप उनको बोल दो सीबीआई जांच हो जाएगी, बोल दो एक करो सीबीआई में भिजवाओ। नहीं भिजवाना, पॉलिटिकल बयान देने से लड़ा सड़क पे हमारे साथ, लड़ना कोई नहीं चाहते। राज में कैसे आए हैं, मुख्यमंत्री कैसे बने, सारे सीएम बनना चाहते हैं, रजाई से निकले नहीं, कपड़ों पे कुछ लग नहीं जाए
और बना दो मुख्यमंत्री सबको, और बना के फिर एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ते रहे राजस्थान। भाइयों, ये सारे नेताओं को मैं एक एक को जानता हूँ पिछले 25 साल से राजस्थान के अंदर, और मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं ज़्यादा नज़दीकी से जानता हूँ सबको, इसलिए मेरा एडजस्टमेंट किसी के साथ बैठता नहीं, इसलिए पार्टी बना के मुझे बाहर आना पड़ा। बीजेपी कह रही है कि पेपर लीक की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अरे बीजेपी वालों, तुमने तो पूरे देश के अंदर 23 सरकारें गिरा दी। कितनी? 23 सरकार गिरा दी चुनी हुई। भेजो ईडी को, गवर्नर को बोलो, प्रधानमंत्री बोले गवर्नर को कि 4 लाइन लिख के भेज दे कि सरकार को बर्खास्त करो। कानून व्यवस्था वेंटिलेटर में चली गई, पेपर आउट हो रहे, नौजवान सड़कों पे, भयानक स्थिति हो सकती है। तो राज्यपाल से बात कर लो, आप तो कर सकते हो ना, क्यों करेंगे? वो चाहते हैं कि इसी तरह मामला चलता रहे और हमारी 130-140 सीट आ जाए। अभी जन आक्रोश यात्राएं निकाली राजस्थान के अंदर, कहीं 50 की भीड़, कहीं 500 की भीड़। अरे किस बात का जन आक्रोश? जन आक्रोश तो बीजेपी के खिलाफ है राजस्थान के जवान और किसान के मन में। जब 1000 किसानों ने शहादत दी थी, तीनों कृषि काले कानून आप लोग लाए और सेना को ठेके पे दे दिया, पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। जैन समाज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहता है, उनको भी शहादत देनी पड़ी। उनके जैन समाज के जो तीर्थ स्थान था उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, और 5 दिन बाद वापस बेच गए। अब क्या आदत है? किसान आंदोलन किया, 1000 किसानों ने शहादत दी, मोदी जी ने चुपचाप बोल दिया, तीनों कृषि बिल वापस लिए जाते हैं। अब बताओ, तो वापस ही लेना था तो अपने कुछ नेताओं को विचारों को हाईलाइट करते। हमारे आपके जो कृषि मंत्री है बाड़मेर से, जब किसान आंदोलन के अंदर समझौते होते थे तो रोज मैं टेलीविजन में देखता था, मुख्य समझौते में कैलाश जी बैठेंगे, मुझे तो कभी नजर नहीं आया, इनको बिठाया नहीं कभी कैलाश जी। वो आता था नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, जिनका किसानों को लेना देना नहीं, वो किसानों की पंचायती करने आते थे। ये देखा नहीं देखा आप लोगों ने? अरे कैलाश जी को देखा क्या समझौते में कहीं बिठाए थे? नहीं देखा ना। हाँ, तो अब उसका तो मेरे पास तो क्या इलाज है? वो तो उनसे ही पूछो क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं बैठे। मैं तो अंदर होता तो बता देता कि नहीं भीड़ देखा कैसे देखा। तो भाइयों, उनकी सोच, दिल्ली के नेताओं की सोच किसान विरोधी है। 52 से लेके आज तक पहला मंत्रिमंडल है प्रधानमंत्री का जिसमें हमारे समाज का एक भी नेता कैबिनेट मंत्री नहीं है। इससे बड़े शर्म की बात नहीं इस देश के अंदर। और फिर कहते हैं कि हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। प्रदेश देख क्या करना, प्रदेश अध्यक्ष है हमारे, कौन बने कौन नहीं बना, लेकिन कितना छलब आप लोग कर रहे हो। किसान आंदोलन का बदला लेने के लिए सेना को ठेके पे दे दिया। किसानों की लड़के हैं, इनको तंग करो, परेशान करो, ये हमारे पास आए, रोए, गिड़गिड़ाए, उसके बाद मोदी जी कहेंगे ठीक है मैं देखता हूँ। अरे क्यों मार रहे हो लोगों? पहले 1000 मार के बैकफुट पे आए, हर मामले में बैकफुट पे आता हो। जवान के मामले में भी आपको बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। इन जवानों ने सरकार बनाई दिल्ली के अंदर, ये तंग आ गए थे राहुल गांधी की हरकतों से, कांग्रेस की हरकतों से कि बीजेपी को वोट डाल दिया लोगों ने देश में। राजस्थान में तो गठबंधन अगर नहीं होता तो बीजेपी 13 क्रॉस नहीं करती। और अगर गलतफहमी है, 24 का चुनाव आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी देख लेना 25 सीट लेती है, कितनी लेती है तो आपके सामने हो जाएगा सारा। लेकिन उससे पहले 23 का सेमीफाइनल है। 23 के सेमीफाइनल में इसलिए कह रहा हूँ, अभी जितने भी उपचुनाव है राजस्थान की जनता ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बीजेपी से ज्यादा महत्व दिया। 1 सीट आज भी जीती फ्यूचर के अंदर, उपचुनाव के अंदर। बल्लभनगर के अंदर 2nd नंबर है भाजपा, 4थे नंबर पर जमानत जब्त होगी बल्लभनगर के अंदर। दरियावत में आरएलपी और बीटीपी का समर्थित उम्मीदवार 2nd नंबर रहा और भाजपा 3rd नंबर पर चली गई। सुजानगढ़ के अंदर 4000 सीताराम जी ज्यादा वोट बीजेपी पार्टी ने लिए, जिनका कितना बड़ा नेटवर्क। प्रदेश अध्यक्ष उसी जिले का 1 दर्जन नेता चूरू जिले के, और साड़ा के चुनाव के अंदर भी भाजपा बहुत वोटों से हारी। और अभी सरदार शहर का जो उपचुनाव था 47,000 वोट आरएलपी पार्टी ने लिए और भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से हारी, हमसे आगे निकल गई थी। शहर में हमारे पास वोट नहीं था। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हमारे साथ शेड्यूल कास्ट है, मुस्लिम, ये मोर्चा बनेगा तब हम पूरी तरीके से राजस्थान में सत्ता में आ जाएंगे। अकेली जाति, अकेला वर्ग, अकेला समाज अपने दम पे सरकार पूरी नहीं बना सकता। इस देश के अंदर कहीं भी देख रहे हैं, जहाँ जहाँ सरकारें बनी हैं, उत्तर प्रदेश में अगर यादव मुख्यमंत्री बने तो वहाँ के
मुसलमानों ने और शेड्यूल कास्ट ने साथ दिया। मायावती मुख्यमंत्री बनी जब दलित की बेटी, तो वहां के मुसलमान खुल के उनके साथ आए। एक बार ब्राह्मण और मेघवाल का समझौतावार यूपी में स्पष्ट बहुमत मायावती को मिला। बिहार के अंदर चाहे आरजेडी हो, हरियाणा में चाहे दूसरे दल, तीसरे दल दूसरे राज्यों में, 2-3 जातियां समूह मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और तब जाके सत्ता प्राप्त होती है। यहाँ राजस्थान में लड़ कौन रहा है? आप एक तो काम करो, आजकल तो गूगल पे सारी बातें मिलती है, दबा दो, पता लगा कोई बनी नहीं पार्टी, कोई लड़ाई नहीं। मैं लड़ तो रहा हूँ, कम से कम देश में एक तो बात चल रही है कि बेचारा हनुमान अकेला लड़ रहा है, तो तुम्हारा सम्मान तो बढ़ा रहा हूँ राजस्थान वालों का। तो लोकसभा के अंदर जाता हूँ, मैं जब जाता था तब यूपी बिहार के एमपी को बोलते हुए देखता था, वो अपनी भाषा में बोलते थे, लड़ते थे। जब मैं गया तो मैं भी बोलने में तो कम नहीं रहा, आप देख रहे हो रोज ही आगे खड़ा मिलता हूँ। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, प्रधानमंत्री का बजट हो, आपने देखा होगा मजबूती के साथ किसानों के लिए हर बात का समर्थन किया, सरकारों का विरोध किया, और विरोध करते करते 20-25 साल का समय निकल गया। लोग तो अपनी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो की अगली सीट नहीं छोड़ते। हनुमान बेनीवाल ने हमेशा सत्ता छोड़ी, इसलिए तो दूसरे नेताओं के गुलाम बन के दलाली करके अगर ये मुझे चुनौती दे रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि गलती से भी अगर मैं सरकार के आसपास आ गया तो तुम्हारी दुकानें परमानेंट बंद कर दूंगा, वापिस चालू नहीं होगी। ये मेरी एक आदत है। मैं या तो किसी के पीछे पड़ता नहीं, और पढ़ता हूँ तो परमानेंट उसका काम करता हूँ। सेमीफाइनल कभी नहीं खेलता, फाइनल में पहुँचने का प्रयास करता हूँ राजस्थान के अंदर। ये मेरी आदत है और इसलिए जवान मुझे पसंद करता है, और जिसके साथ हो जाता हूँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। अब इस बजरी माफिया के खिलाफ हो गए मैं आज से, देखना इस बजरी माफिया का क्या इलाज इस राजस्थान में करते हैं। आप इसको देख रहे हैं, कांग्रेस को भी जेब में डाल के घूम रहा है, भाजपा को जेब में डाल के 7 स्टार होटलों में, कभी बीजेपी के नेताओं के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ। गहलोत की जब सरकार गिर रही थी तो बजरी माफिया के होटल के अंदर ही पूरी गहलोत सरकार थी जैसलमेर के अंदर। एक बजरी माफिया थोड़े समय के अंदर अरबों खरबों में हो गया, और दिल्ली तक कहता है बड़े चाव से कि मैं जहाँ चाहूँ जिसे चाहूँ खरीद सकता हूँ। भाइयों, इस बार देखना है, लड़ाई माफिया और किसान के बेटों की है, और किसान के बेटे जब रण के अंदर आते हैं तो जब पाकिस्तान और चाइना भाग जाते हैं, ये तो बजरी माफिया है, इसका पता भी नहीं चलेगा। ये तो हमने आह्वान नहीं किया, नहीं तो लड़के अभी तक तो चले जाते, उसके जो नाके हैं ना उनका पता ही लगता है नाके कहाँ गए थे। मैंने अभी आह्वान नहीं किया इस बात का। अभी हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, एक बार इंतजार करना है। आज फैसला होगा, यहाँ से कोई नहीं उठेगा, और अपने आप अपने मन से कोई इधर उधर भी नहीं जाएगा। अपने मन से अगर चले गए तो मुझे नेता नहीं मानते, अगर मुझे नेता मानते हो आगे मैं चलूँगा, पीछे तुम्हें चलना है। अभी हम बैठे हैं, प्रशासन को घंटे 1.5 घंटे का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, समय रहते बात कर लें, नहीं तो फिर अब ऐसे वापस नहीं जाएंगे। सड़कों पर तो जाना ही होगा, कूच करना ही होगा। ये कूच किस तरफ होगा, इसकी दिशा क्या होगी, ये मैं अभी 10-15-20 मिनट के अंदर आपको बता दूंगा। हमारी जो मांग है 500 रुपये प्रतिदिन बजरी के ले रहे हैं। 100 रुपये कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर कि हमारी इज्जत बचाओ, हाथाजोड़ी करके 100 रुपये कम कराए, 60 रुपये वापस बढ़ा दिए, 40 रुपये कम। भाइयों, 50 रुपये टन की बजरी, 500 रुपये टन, 16 टन का रवाना, और 40 टन बजरी भरी जाती है। ट्रक जो 13-12 हज़ार के अंदर ट्रक आता था, वो ट्रक अब आता 30 से 40 हज़ार के अंदर घर पहुँचता किराए समेत। कोई छोटे मोटे अगर बेचारे अपने ले आते हैं, उनको भी पकड़ लेते हैं। इनके रेड पार्टी के गुंडे हथियार लेके घूमते हैं, वो थानों में छोटा मोटा काम कर, थाने में प्याऊ बनवा दी, थाने वाले राजी। डिप्टी साहब के एसी लगा दिया, एसपी साहब के कोई ड्राई फ्रूट के 4 डब्बे बेच दिए, सामान बेच दिए। एसपी साहब कहेंगे आदमी अच्छा है, एसपी बोलेगा आदमी बहुत अच्छा है, ड्राई फ्रूट अच्छे लाया था। ड्राई फ्रूट मार रहे हो तुम हमारे को। कलेक्टर के सामान पहुंचा दिया, मंत्री जी के पहुंचा दिया, संतरी जी के पहुंचा दिया, फला के चले गए। जो काम करते हैं इनको लूट खसोड़ी आपसे करते हैं, और मौज मस्ती जाके और विदेश और वहाँ पे करते हैं। तो भाइयों, इस बजरी माफिया का अंत हमें इस राजस्थान के अंदर करना है। हमें गरीब किसानों को, भोले भाले किसानों को बचाना है।
आज सड़क पे कौन लड़ रहा है आपके लिए? देखिए 5 दिन में 3 बड़े आंदोलन, एक सिविल लाइन फाटक पे जब पेपर लीक होता है, जब राजस्थान का किसान का बेटा रोते हुए बोलता है लाइव आके, हनुमान जी आखिरी उम्मीद आपको, बचा लो इस राजस्थान को। हनुमान सड़क पर निकलता है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलता है। जब किसान को समय पर बिजली नहीं मिलती, उसकी विशेष भरी जाती है, 7 घंटे रबी के अंदर घोषणा पत्र में बात करने के बाद किसानों के घर विशेष भर के पुलिस भेज दी जाती है। हम क्या करेंगे? हमारे कौन से नहरी इलाके, हमारे नेताओं ने हमेशा हमें धोखा दिया। नहर का पानी अगर 20 साल पहले चालू करते, बाड़मेर के पट्टे खेत में आ जाता। इंदिरा गांधी नहर का पानी ओसिया से लेके नागौर, जोधपुर तमाम धरती पर आ जाता। हमारे किसान भी आगे बढ़ते, बच्चे बच्चे अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड पढ़ते। नेताओं ने धोखा दिया। तो भाइयों, बिजली, फ्री बिजली की बात हम राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, टोल मुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं, मजबूत लोकायुक्त की बात करें, बड़ा मजबूत कानून सरकार लेके आए। पिछली विधानसभा के अंदर ये नकल विरोधी कुछ कानून लाए थे, कोई फायदा नहीं हुआ। पेपर तो उत्तर लीक हो रहे। आप देखिए, मैं एक लड़की का वीडियो देख रहा था, वो बच्ची बोल रही थी किसी कोचिंग संस्थान की, उसको पूछा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? बोले मेरे को पता नहीं। वो सभी छोटे बढ़ना चाहती, टॉप कर लिया। अब आप इससे हालात समझ सकते हो। अगर यही हालात है, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान आज तक कोई यूपी बिहार से आगे निकल गया, अपराध के अंदर नंबर 1 पे, कोई सुरक्षित नहीं, पुलिस कस्टडी में से मुलजिम छुड़ा के ले जाते हैं, भीलवाड़ा के अंदर पुलिस के जवानों पे के 47 से गोलियां चलाते हैं और उसके बाद उनको सुरक्षित पकड़ के उनको अच्छा भोजन करवाया जाता है। ये हालात है राजस्थान की। गैंगवार की घटनाएं राजस्थान में बढ़ रही है, कोई नेता बयान नहीं देता, सब मिला जुली का खेल है।